बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहा तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनिया माताओं तथा भक्तिमती बहनों, ध्यान बिंदु उपनिषद में ऋषि कहते हैं, यदि शैल समम पापम विस्तृणम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। कई योजन तक पहाड़ के समान यदि पाप राशि हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों का नाश करने वाला आज तक नहीं हुआ है। हम आप एक ही जन्म से इस संसार में नहीं आ रहे हैं, कई जन्मों से आ रहे हैं। और कई जन्मों से आ रहे हैं तो कभी शुभ कर्म होता है हम लोगों से, कभी अशुभ कर्म होता है। कोई ऐसा संसार में नहीं है जिसके जीवन में केवल शुभ ही शुभ हुआ हो और अशुभ नहीं हुआ हो। ऐसा व्यक्ति खोजना मुश्किल है। इसी तरह से कोई ऐसा व्यक्ति भी आप नहीं खोज सकते हैं कि केवल अशुभ ही अशुभ हुआ हो और शुभ कर्म नहीं हुआ हो। ये भी खोजना असंभव है। संसार में जो आते हैं, किसी से विशेष शुभ होता है और अशुभ कम होता है। जिनसे विशेष शुभ कर्म होता है और अशुभ कर्म कम होता है, उसी को हम आप पुण्यात्मा कहते हैं, उसी को हम आप धर्मात्मा कहते हैं। और जिस व्यक्ति से ज्यादा अशुभ कर्म होता है, शुभ कर्म कम होता है, उसी को हम आप पापी कहते हैं, उसी को हम आप अधर्मी कहते हैं। लेकिन पाप पुण्य सबसे होता है, लेकिन मात्रा अधिक होने के कारण उसको हम पापी कहते हैं। लेकिन ये पुण्य और पाप दोनों ही बंधन है। पाप भी बंधन है और पुण्य भी बंधन है। अगर हम पाप करते हैं तो पाप के कर्म के अनुसार हमें नरक का यात्रा करना पड़ता है। अगर हम पुण्य करते हैं तो पुण्य का फल हमें स्वर्ग मिलता है। लेकिन दोनों बंधन है, शुभ भी बंधन है, अशुभ भी बंधन है, स्वर्ग भी बंधन है, नरक भी बंधन है। लेकिन दोनों के परे जो एक ऐसा जगह है जहां जाने के बाद कोई बंधन नहीं रहता है, वही बात अभी हम आप
कबीर साहब के वचन से सुन रहे थे। कहो उस देश की बतिया, जहां नहीं होत दिन रतिया। कहते हैं कबीर साहब, मैं उस देश की बात करता हूं जहां पर दिन और रात नहीं होता है। मतलब वहां न स्वर्ग है न नरक है, न सूरज है न चंद्रमा है, न तारे हैं न नक्षत्र है। ये सब जितना कुछ भी देखते हैं वो उस लोक में कुछ भी नहीं है। तो कहिएगा बिल्कुल कुछ नहीं है। बिल्कुल वहां पर इधर का कुछ नहीं है, लेकिन वहां जो है स्वयं आत्मा ही आत्मा रहते हैं। वहां पर केवल आनंद ही आनंद रहता है। सुख दुख से कोई परे परम पद, तही पद रहा समाई। सुख दुख से कोई परम परे है, ऊपर है परम पद, जिस पद को समा करके फिर उस पद से कभी लौटना नहीं पड़ता है। तो उसी पद को पाने के लिए ऋषि कहते हैं कि ध्यान योग करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान किसको कहते हैं? ध्यान किस चिड़िया का नाम है? कोई भी हम संसार का काम करते हैं, ध्यान से करते हैं तो वह काम सफल हो जाता है, उसमें सफलता मिलती है। कोई भी काम हो लेकिन ध्यान से करने से उस काम में सफलता मिलती है। और जो काम हम ध्यान से नहीं करते हैं, पूरा ध्यान से नहीं करते हैं, तो उस काम में सफलता नहीं मिलती है। मान लीजिए कि आप रोटी बना रही हैं। अगर आप रोटी बना रही हैं, ध्यान से रोटी बना रही हैं, तो रोटी को जब समय से उल्टाइएगा पुलटाइएगा तो वह रोटी बिल्कुल एकदम फूल करके पूरा बढ़िया हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। लेकिन वही रोटी है, अगर उल्टाने पुलटाने में थोड़ा सा भी इधर उधर किए तो देखिएगा कि वह पपड़ी सटा हुआ रहता है, बढ़िया से सिद्ध नहीं होता है। खाने वाले को भी आनंद नहीं आता है, खाने वाले भी खुश नहीं होते। लेकिन वही काम अगर आप मन से करते हैं तो वही रोटी बढ़िया बनता है। आप सब्जी बना रहे हैं, आपका ध्यान अगर वहां पर नहीं है, कहीं और जगह है, नमक दिए कि नहीं दिए वो भी बात भूल जाइएगा। एक बार के बदले दो बार भी नमक पड़ जाता है। एक बार ध्यान नहीं होने के कारण एक बार के बदले दो बार नमक पड़ जाता है। ये भी होता है। जल भी जाता है। हमारे बगल में है ना लालानंद जी, ये तो बगल में भी रहता है, सब्जी के पास बैठे रहते हैं, आंच देते रहते हैं, जलते रहता है, लेकिन ये एकदम समाधि में रहते हैं। बोलिए श्री सतगुरु। समाधि में रहते हैं, कोई भी पता नहीं है कि हम सब्जी में आंच दे रहे, सब्जी जल रहा है कि क्या। हम वहां उधर 2 रूम उधर बना हुआ है, वहां पर रहते हैं। हमको जलन का जब गंध वहां तक चला जाता है तो तब हम वहां से आते हैं, अरे भाई सब्जी जल रहा है, तुम क्या यहाँ बैठे बैठे खाली आंच दे रहे हो? है बोला ध्यान, हर एक चीज में ध्यान की आवश्यकता है। कोई भी काम आप ध्यान से कीजिएगा तो वह काम आपका बढ़िया होगा, और वही काम अगर आप ध्यान से नहीं कीजिएगा तो वही काम आपका त्रुटि हो जाएगा, गलती हो जाएगा। तो जैसे आप संसार के काम को भी ध्यान से करते हैं तो वह काम आपका बढ़िया होता है, इसी तरह से परमात्मा का भी जो ध्यान करते हैं वह भी एक दिन परम भक्त हो जाता है, परमात्मा का प्यारे हो जाते हैं, परमात्मा के प्यारे भक्त हो जाते हैं। कारण है कि ध्यान से वह ध्यान करते हैं। ध्यान का ध्यान जो करते हैं वही एक दिन ध्यानी हो जाते, वही एक दिन ऋषि हो जाते हैं, वही एक दिन महर्षि हो जाते हैं, वही एक दिन परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए ध्यान की आवश्यकता, हर एक काम में ध्यान की आवश्यकता है। लोग कहते हैं परमात्मा के ध्यान करे के कौन जरूरी है, भगवान के ध्यान करे के कौन जरूरी है, पूजा पाठ उन्हें क्या लिए भाग अगरबत्ती घुमा दिलिए बस भाग ले, अब ऐसे बेसी करके की करबे। खाली अगरबत्ती घुमाने से भगवान नहीं मानने वाले हैं।
और हमेशा उसका ध्यान होता रहे, केवल वही आपके दिमाग में, हाँ वही दिमाग में रहे। अगर आप उसका ख्याल करते तो वो भी आपका ख्याल करता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। कोई सत्संगी है अब कोई बाबा खूब उसका ख्याल करते हो, सत्संगी का, उस सत्संगी का भी बाबा पर खूब ख्याल आता है, याद रखिएगा। ये एक दूसरे का मतलब ये पूरक होता है। आत्मा सबके अंदर एक ही है, लेकिन खिंचाव देखिए, कोई बाबा किसी का ख्याल करते हैं तो सत्संगी का भी ख्याल उस पर होता है। किसी का आप याद करते हो, वो भी आपका याद करता है। कोई लड़का लड़की का ध्यान करते हैं तो लड़की भी लड़का का ध्यान करता है, नहीं होता है? तब न रस्ते रस्ते भाग जाता है, ऐसे थोड़े होता है। ध्यान एक दूसरे का, ऐसे एक दूसरे के प्रति, लेकिन ध्यान में अंतर है। कोई अच्छाई का ध्यान करते हैं, कोई बुराई का ध्यान करते हैं। कोई अच्छाई का ध्यान करते हैं तो लड़का लड़की का ध्यान एक अलग ध्यान है, उसका वासनात्मक ध्यान है। वह ध्यान उसको गड्ढा में लेकर के गिरता है, वह ध्यान उसको नरक में ले जाकर के गिरता है। लेकिन यही ध्यान अगर परमात्मा की तरफ हो जाता है, गुरु की तरफ हो जाता है, तो जब आप गुरु का ध्यान करते हैं तो गुरु भी आपका ध्यान करते हैं। जैसे आप किसी साधु का ख्याल करते हैं तो साधु भी आपका ख्याल करता है, वैसे गुरु का ध्यान करते हैं तो गुरु भी आपका ध्यान करता है। भगवान कृष्ण से एक बार अर्जुन पूछे कि भगवान पूरा दुनिया आपका ध्यान करता है, पूरा संसार आपका ध्यान करता है, लेकिन आप किनका ध्यान करते हैं? पूरा दुनिया जब आपका ध्यान करता है तो आप किनका ध्यान करते हैं? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरा ध्यान दुनिया करता है तो मैं दुनिया का ध्यान करता हूं। भक्त मेरा ख्याल करता है, मैं भक्त का ख्याल करता हूं। भक्त मुझे मेरा ध्यान करता है और मैं भक्त का ध्यान करता हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कोई मेरे तरफ अगर 2 डेग बढ़ाता है तो मैं उसकी तरफ 10 डेग बढ़ाता हूं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। कोई मेरे तरफ अगर 2-4 डेग बढ़ाता है तो मैं उसका 10 गुना ज्यादा, 2 डेग बढ़ाता है तो मैं 10 डेग बढ़ाता हूं। इसलिए अब हमारी मर्जी है कि हम किनका ध्यान करें। अगर संसार के लोग का ध्यान करते हैं, आप संसारी हो जाइएगा। जो कामी आदमी है, कामी का ध्यान कीजिएगा, आप कामी हो जाइएगा। और जो निकामी है, जो परमात्मा में दिन रात लगे हुए, उनका ध्यान कीजिएगा, आप भी वैसे ही निकामी हो जाइएगा। तो आपकी मर्जी है कि आपको ध्यान करना किसका है। यदि शैल समम पापम विस्तृणम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। कई योजन तक, 1 योजन होता है 4 कोस का, 4 कोस बराबर 12 किलोमीटर। 1 योजन 4 कोस का। और कहते हैं कि कई 400 कोस तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप राशि है, पहाड़ के समान अगर फैला हुआ पाप राशि है, तो वह भी ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों का नाश करने वाला संसार में आज तक कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ध्यान होगा तब न, सुमरन होगा तब न। सुमरन कहाँ होता है, ध्यान होता है कहाँ? हाँ, ध्यान करने का कोशिश करते हैं, लेकिन होता कहाँ है? बैठते हैं जप करने के लिए तो होने लगता है गप। सोचते हैं जप करेंगे, बड़ा मनसूबा बांध करके अब जा रहे हैं हम ध्यान करने के लिए। हाथ पैर मुंह हाथ धो करके जाते हैं ध्यान करने के लिए। अब ध्यान गुरु महाराज का क्या होगा? अब ध्यान होने लगता है संसार का, बेटा का, बेटी का, धन दौलत, जमीन जायदाद, मकान दुकान, इतना आपको ध्यान होने लग जाता है, इतना बिखर जाता है मन ध्यान से उचट जाता है। बैठ लिए ध्यान के लिए की मन में आने लगे।
कितना सत्संगी सब खाली टाइम पास करते हैं, आंख बंद करके टाइम पास। हाँ, लोग कहते हमो सत्संगी छिए, हमो सत्संगी छिए, लोग हमरो कहते सत्संगी छिए, भजन वेद हमहू लेने छिए। आंख बंद या डिब्बा गए, आंख बंद कर डिब्बे का गए छे, बैठे छी ध्यान करे के लिए गुरु महाराज के, या ध्यान होला छे बेटा बेटी के, धन संपत्ति के। संत महापुरुष कहते हैं इसको ठीक कीजिए, जीते जी ठीक कीजिए। ये नहीं कि बस थोड़ा बहुत ऐसे आंख बंद किया, ध्यान में मन नहीं लगा, ऐसे ही पूरा जिंदगी बिता दिए, आपका जीवन वैसे ही बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। ये बेटा बेटी किसी को आज तक मिला है? मिल करके भी बिछुड़ जाता है। बेटा मिलता है, सब दिन रहता है, बेटा आपके साथ जाता है, बेटा कौन है बेटा किसका, कौन बाप किसका है? कोई किसी का नहीं है। ये झूठे नाता है, लगता है सच्चा है लेकिन सब झूठे हैं। ऐसा जाल परमात्मा रच दिए हैं, यही जाल में उलझा करके लोग दम तोड़ देते हैं। अब बाद बाकी अकेले जाते हैं, आए भी अकेले और जाना भी है अकेले, अब बीचे में झगड़ा के पीछे अपना माथा खपा देते हैं, जीवन बेकार कर देते हैं, व्यर्थ यहाँ से चले जाते हैं, कुछ भी हाथ नहीं लगता है। लेकिन मन में सोचते हैं कि बहुत कुछ हाथ लगा है, बेटा है, बेटी है, खूब बढ़िया सुंदर मकान बनाए हैं, क्या नहीं है मेरे पास? लगता है कि हमने बहुत कुछ पाया, लेकिन बहुत कुछ पा करके भी आपने कुछ भी नहीं पाया। सब आपके लिए जितना भी कुछ सोचते हैं कि हमारा ये सब है, सब बेकार है। हाथी घोड़ा खाक है, कहे सुने सो खाक, कहे सुने सो खाक, खाक है मुल्क खजाना। ये जितना भी कुछ देख रहे सब खाक में मिलने वाला है, कोई नहीं है। लेकिन परमात्मा का नाम ही एक पाक है, पवित्र है। परमात्मा का नाम कभी जलता मरता नहीं है, कभी सड़ता गलता नहीं है, इसमें कभी आग नहीं लगती है, ये सदा अजर अमर है। इसलिए एक परमात्मा के नाम ही पाक है, और इधर जितना भी सब खाक है। इतना जो जाना है सब खाक धूल छना है, संसार का जितना भी ज्ञान है सब खाक धूल के समान है, कुछ भी आपको काम में आने वाला नहीं है। परमात्मा का एक नाम ही, सुमिरन ध्यान ही, उनका हाँ भजन ही आपके साथ में जाने वाला है। इसलिए हम आप जब ध्यान करते हैं तो जो अच्छी तरह से ध्यान करते हैं, सब ख्याल को मोड़ करके ध्यान करते हैं, और ध्यान करने से पहले दिन में उसका ख्याल कहाँ है, वो भी जिसका ठीक है उसी का ध्यान हो पाता है। अभी आप दिन में कुछ से कुछ मन में अंट संट सोचिएगा, है? दिन में आप कुछ से कुछ अंट संट सोचिएगा, और सोचिएगा कि 5-10 मिनट आंख बंद कर लेंगे तो ध्यान हो जाएगा, नहीं होगा ध्यान। दिन में भी आप जो काम करते हैं तो ख्याल आप कहां लगा करके रखते हैं, इस पर ध्यान देना होगा। आपकी प्रवृत्ति जिधर रहेगी, आप ध्यान के समय में वही चीज आपके सामने में आएगा। आपकी प्रवृत्ति किधर जा रही है, आपका ख्याल कहां जा रहा है, आप सोच क्या रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? दिन भर संसार का सोच कर रहे हैं, ध्यान कीजिएगा तो वही संसार का सोच विचार आएगा। इसलिए संतों ने कहा कि काम कोई भी करो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन काम करते हुए अगर तुम सुमिरन करोगे तो तब तुम जब भी बैठोगे ध्यान पर तो तुम्हारा ध्यान बढ़िया होगा। एक संत महात्मा हुए, हल चलाते चलाते महान पुरुष हो गए, बड़े महात्मा हो गए। संत बुल्ला साहब, संत बुल्ला साहब गुलाल साहब के हरवाही करते थे। गुलाल साहब बड़े सेठ थे, बहुत बड़े सेठ थे, और उनकी हलवाही करते थे बुल्ला साहब। अब बुल्ला साहब जब हलवाही करते थे तो लेकिन मन परमात्मा में लगा करके हल चलाते थे। काम तो यही करते थे जैसे हम आप जो काम करते हैं
वही काम वो भी करते थे, लेकिन अपने मन को परमात्मा में लगा करके करते थे। हल चलाते हुए सुमरन करते रहते थे, भूलते नहीं थे, एक पल के लिए भी नहीं भूलते थे। न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से, उन्हीं से नेह लगाई के हमन को बेकरारी किया। मतलब काम करते थे संसार का, लेकिन ख्याल उसका परमात्मा में ही लगा रहता था। एक पल के लिए भी परमात्मा को नहीं भूलते थे। कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमान, सो ध्यानी परमान सुरत से अंडा सेवय। आप रहे जलमाही सुखे में अंडा देवे, जस पनिहारी कलश भरे मार्ग में आवे। कर छोड़े मुख बचन चित्त कलसा में लावे, फनी मनी धरे उतारी आप चरणे को जावे। वह गाफिल ना रहे सुरत मनी माही रहावे, पलटू सब कारज करे सुरत रहे अलगान। कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमान। कछवी का आप लोग नाम सुने होंगे, कछवी का आप लोग नाम सुने हैं? बोलिए श्री सदगुरु महाराज। कछवी, कछवा, हाँ सुने आप लोग कछवी का नाम? कछवी पानी में रहती है, हाँ, और लेकिन अंडा देती है धत्ता पर, जमीन पर, सूखी जमीन पर अंडा देती है और रहती है पानी में। जैसे और जीव अंडा को सेवती है, वैसे ये कभी नहीं बैठ करके सेवती है। जैसे चिड़िया वगैरह अंडा देती है तो उसको बैठ करके सेवती है ना, लेकिन कछवी कभी भी अपने अंडा पर बैठ करके सेवती नहीं है। केवल दृष्टि उसका अंडा पर लगा हुआ रहता है। पानी में रहती है लेकिन ख्याल अंडा पर लगा हुआ रहता है, और ख्याल अंडा पर रहने के कारण चाहे वह 1000 कोस दूर क्यों नहीं चले जाए, लेकिन ख्याल से अंडा सेवती रहती है, याद से अंडा सेवती रहती है। धीरे धीरे अंडा पुष्ट हो जाता है, उनसे बच्चा निकल जाता है, और बच्चा भी माँ की तरफ, माँ जो ख्याल करती है, याद करती है, माँ की तरफ बच्चा भी चला जाता है। बोलिए श्री सदगुरु। ये ध्यानी का चिन्ह है, जो अच्छे ध्यानी है उसका चिन्ह है। मतलब संसार में जैसे कछवी पानी में रहती है और अंडा देती है धत्ता पर, लेकिन ख्याल हर हमेशा वो अंडे पर लगा हुआ रहता है, ऐसे ही कोई ध्यानी है, संसार का सब काम वो करते हैं। ऐसा नहीं कि सब काम छोड़ देते हैं, सब काम करते हैं। जवान मजदूर, खेती बाड़ी, घर गृहस्थी, अपना जमीन है तो अपना में खटते हैं, अपना कम जमीन है तो दूसरे में भी जाकर के खटते हैं, मजदूरी भी करते हैं, लेकिन उसका ख्याल परमात्मा में ही लग करके रहता है। और जिसका ख्याल कछवी की भांति परमात्मा में लग करके रहता है, तो वही एक दिन परम भक्त और परम भक्तिनी हो जाता है। इसलिए कहते हैं कमठ दृष्टि जो लावे, कछवी की दृष्टि जो लाता है वही ध्यानी प्रमाण है, वही प्रमाणित है। ख्याल से हर हमेशा परमात्मा का सुमरन करते रहते हैं। जस पनिहारी कलश भरे मार्ग में आवे। पनिहारिन पुराने जमाने में इधर भी, आजकल मरुस्थल में, देहात में, राजस्थान मरुस्थल में, देहात में, जहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है, वहां के माँ बहने घड़ा लेकर के जाती है। एक घड़ा को हाथ में पकड़ती है, छोटा बच्चा है तो उसको भी कांख में दबा लेती है, और एक घड़ा को सिर पर रखती है, उसको पकड़ी हुई नहीं रहती है। सखी सहेली उसको कपाट पर रख देते हैं, दूसरे घड़ा को कांख में ले लिए, बच्चा है तो दूसरे कांख में ले लिए, और सखी सहेली से गपशप करती हुई जा रही है, हंसी मजाक करती हुई जा रही है, लेकिन उसका ख्याल लगा हुआ ऊपर वाला घड़ा पर। अगर ऊपर वाला घड़ा से ख्याल हटे तो तुरंत उसका घड़ा गिर जाएगा। बस वही बात, जैसे पनिहारिन कलश भरी मार्ग में आवे, कर छोड़े मुख बचन की चित कलसा में लावे, फनी मनी धरे उतारी आप चरने को जावे। एक मनिहार सांप होता है, मनिहार सांप, जिसके मस्तक में मणि होता है,
और वे जंगल में क्या करते हैं, एकांत में अपना मणि निकाल देते हैं और मणि की रोशनी में वह जितना भी कीड़ा मकोड़ा आता है उसको खाते जाते हैं। रोशनी में कीड़ा मकोड़ा आता है उसको शिकार करते हैं। अगर कहीं कोई बाय मिस अगर वह मणि जबरदस्ती ले ले तो वह मणियार सांप मणि के बिना नहीं रह सकता है। वो अपने शरीर को उठा पटक करते करते पटकते पटकते मर जाएगा, लेकिन मणि के बिना वह नहीं रह पाएगा। कहते इसी तरह से जिसको परमात्मा के बिना एक पल भी नहीं रहा जाता है, बिना हरि से एक पल भी नहीं रहा जाता है, हरि के बिना वह विकल हो जाता है। साधक जब ध्यान में बनता है तो उसका मन एकदम विकल हो जाता है, मन तड़फड़ाने लग जाता है। मछली को पानी से अलग कर दीजिए, पानी से मछली अलग रह पाएगी? तड़प तड़प करके जान दे देगी। वैसे ही जो साधक जो साध्वी भीतर में परमात्मा की विभूति को पा गए हैं और भीतर में जब वह चीज नहीं मिलता है तो उसके अंदर में तड़प होता है। गुरु महाराज कभी कभी भक्त भक्तिनी को कभी कभी लोभ देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु। क्या लोभ देते हैं? तो कभी कभी बिजली की छटक, कभी कभी अपना रूप दिखा देते हैं, कभी बिजली का छटक दिखाते हैं, कभी कोई आवाज सुना देते हैं। काहे हाथ उठ पटकते हैं? चौकी पर संत होकर के बैठा नहीं जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु। तो ये सब लालच देते हैं, लोभ देते हैं कि लो मैं तुम्हें ये लोभ दे रहा हूं। जैसे आपके भीतर में कोई चीज देखे, अचानक गायब हो गया, मन व्याकुल हो जाता है कि मैं तो देख रहा था फलाना चीज, मैं तो गुरु महाराज को देख रहा था, मैं तो रोशनी को देख रहा था, मैं तो परमात्मा की आवाज को सुन रहा था, ये कहां क्या हो गया? छटपटाने लगता है मन। जैसे मछली को पानी से अलग कर दीजिए, छटपटाने लग जाता है, वैसे ही उसका भी मन छटपटाने लग जाता है। और जिसका मन पूरा व्याकुल हो जाता है, जैसे बच्चा को खिलौना दे दीजिए तो बच्चा खुश हो जाता है, और खिलौना छीन लीजिए तो वह रोने लग जाता है। वैसे ही परमात्मा कभी कभी लालच देते हैं भक्त को, कभी कभी लोभ देते हैं कि लो मैं तुझे लोभ दिया, और तुम्हारे अंदर में तड़प बढ़ेगा, विरह बढ़ेगा, तो फिर ये तुमको प्रकट हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। फिर प्रकट हो जाएगा। कहीं भागता नहीं है वो, जिसको आप देख रहे थे वो कहीं भागता नहीं है, लेकिन मन भाग जाता है, मन वहां से हट जाता है आपके सामने है मेरे सुझत नहीं लियानत ऐसो जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। जिसको मोतिया बिंद की बीमारी हो जाती है, निकट में भी समान रहने पर उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है मेरे निकट ही है, लेकिन सुझता नहीं है। लेकिन सुझता तब है जब मोतियाबिंद बीमारी का इलाज हो जाता है। जब डॉक्टर के द्वारा इलाज हो जाता है तब सब वस्तु आपको दिखाई पड़ने लग जाता है। ऐसे ही हम आपको भी परमात्मा है सामने में, परमात्मा की ज्योति है सामने में, परमात्मा आवाज भी निकट में ही कर रहे हैं, लेकिन ना तो उनके ज्योति को देख पाते हैं, ना उनके आवाज को सुन पाते हैं। यहाँ तक कि स्थूल रूप जो परमात्मा का गुरु का है उसको भी नहीं देख पाते हैं। जब गुरु के रूप को नहीं देख पाते हैं तो उनके ज्योति को कैसे देखिएगा, और ज्योति को नहीं देखिएगा तो शब्द कैसे सुनिएगा, और शब्द नहीं सुनिएगा तो परमात्मा के धाम को कैसे प्राप्त कीजिएगा। अरे परमात्मा को पाने के लिए पहले उसके विभूति को पाना पड़ता है। जैसे सूर्य को देखने से पहले सूर्य के किरण का दर्शन होता है। एकाएक सूर्य को देख लेते हैं, पहले सूर्य का किरण निकलता है, रोशनी निकलता है, पहले किरण को देखते हैं और तब सूर्य को देखते हैं। पहले लालिमा, उधर से लालिमा धीरे धीरे साफ होने लग जाता है। रात का जब अंत होता है धीरे धीरे साफ होने लग जाता है, किरण निकलती है साफ होने लग जाता है, धीरे धीरे लालिमा, उसके बाद किरण निकलती है, और किरण जब साफ कर देते तब आप सूर्य को देखते हैं। ऐसे ही परमात्मा को देखने से पहले परमात्मा की किरण का दर्शन करना पड़ता है, अर्थात परमात्मा की विभूति का दर्शन करना पड़ता है, उनके ज्योति रूप का दर्शन करना पड़ता है, उनके आवाज को सुनना पड़ता है। परमात्मा हम आपको बुला रहे हैं,
हम आपको परमात्मा रास्ता दिखा रहे हैं। रास्ता देखने के लिए प्रकाश चाहिए ना। आप कहीं जाइएगा, अंधार में जाइएगा, अंधकार है घनघोर, और कहीं आपको जाना है, उस समय में रास्तों भूल जाइएगा, किधर जाएंगे किधर नहीं जाएंगे। और जब प्रकाश हो जाता है, रोशनी हो जाती है, तो आराम से हम उसमें चलते हैं। दिन में लोग चलते हैं, उतना एक्सीडेंट नहीं होता है, और रात में चलते हैं तो ज्यादा एक्सीडेंट होता है। रोशनी तो दिखाई पड़ता है, लेकिन पूरा साफ सुथरा नहीं होता है, इसलिए दिन को ज्यादा लोग चलते हैं, रात को कम चलते हैं, तो पर भी एक्सीडेंट हो जाता है, तो पर भी मर्डर हो जाता है। रात में अंधेरा होने के कारण, अगल बगल नहीं सूझने के कारण, जहां रोशनी जाती केवल वहीं नहीं देखिएगा, और जहां रोशनी नहीं जाती है वहां तो नहीं देख पाइएगा, लेकिन दिन में तो हर जगह देखते हैं। इसी तरह से आपके भीतर में भी है, आपके भीतर में भी परमात्मा है, लेकिन वह परमात्मा अंधकार में, अंधकार होने के कारण वह परमात्मा हम आपको नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन है सबके अंदर में। घट घट में वह साईं रमता, घट घट में वह साईं परमात्मा रम रहा है। किसी के अंदर में परमात्मा है या किसी के अंदर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सबके अंदर में एकदम लबालब भरा हुआ है, सबके भीतर में परमात्मा एकदम लबालब भरा हुआ है, लेकिन वह परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता है। तो परमात्मा दिखाई कैसे पड़ेगा? देखने की कला जानेंगे तब ना। कला जान भी गए, लेकिन उस रास्ते पर चलेंगे नहीं, तब कैसे होगा? जान गए, भजन भेद ले लिए, बगल में गप करे से तोरा तो सत्संग बैठल नहीं है, वो तो गप करे है, शरीर लागे से। हर एक जगह श्राद्ध क्रिया होता है तो करता आकर के बैठता है, लेकिन यहाँ पर तो ये तीनों भाई मन मने हैं, कितना बार टोके हैं, लेकिन इनको कोई अंतर नहीं पड़ता है। और जगह जब से सत्संग शुरू होता है करता आकर के बैठता है, लेकिन यहाँ पर गांव वाला है ना, बात नहीं मानेगा। और दूसरी जगह कहते बैठने के लिए तो बैठता है, पंडित जी कहेंगे बैठने के लिए तो बैठेगा, लेकिन महात्मा कहता है तो क्या अंतर पड़ता है? वैसे महात्मा कहता है तो वैसे कहता है, तो फलों वैसे नहीं मिलेगा, जैसा कर्म वैसा फल। सत्संग कराते हैं तो उसको बैठना चाहिए। कर्ता का मतलब होता है सब काम किसी के ऊपर छोड़ दिए, अपना निश्चिंत से बैठ गए, कोई टेंशन नहीं। बोलिए श्री सदगुरु महाराज। सत्संग करा दल के तो करेले जो कहे थे काम। बोलिए श्री सदगुरु। ध्यान दीजिए, तो मैं कह रहा था कि आपके भीतर में परमात्मा लबालब भरा हुआ है, लेकिन वह परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता है। क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? तो अंधकार रहने के कारण। गुरु महाराज कहते हैं उधर मत ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। बोलिए श्री सदगुरु। गुरु महाराज जी कहते हैं, घटवा घोर रे अंधारी श्रुति अंधरी भई, सुध बुद्धि भागी तम गुण लागी, गुरु ने शुद्धि दई। टकुआ ताकन दियो बताई, टकुआ ताकन दियो बताई, तिल खुल तिमिर फटी, घटवा घोर रे अंधारी श्रुति आंधरी भई। घटवा मतलब घट में, शरीर के अंदर में, घटवा घोर मतलब घनघोर अंधकार भरा हुआ है। ऐसा अंधकार कि कुछ भी नहीं सूझता है। आहो भाई हो गुरु आश्रित हो, बिना गुरु अंधकार सुझे न कछु सार, हो गुरु। ये सब ये महाशय जी कंटा बच्चा लखवा ने तब गप न करिए, डिस्टर्ब। बोलिए श्री सदगुरु। गुरु महाराज कहते हैं, आहो भाई हो गुरु आश्रित हो।
बिना गुरु अंधकार, असुझे नहीं कछु सार। हो गुरु आश्रित हो, मतलब बिना गुरु का अंधकार ही अंधकार छाया हुआ रहता है, कुछ सार चीज नहीं दिखाई पड़ता है, सब असारे असार। गो गोचर जा लगी मन जाई, असो सब माया जानो भाई। जो भी इंद्रियों से मन से आप देखते सुनते हैं, सब माया ही माया है, झूठा ही झूठा है, असत ही असत है। इसलिए सार चीज नहीं दिखाई पड़ता। सार कब दिखाई पड़ता है? जब गुरु युक्ति से ताको गगन में, तब झलके एक तारा रे, वह तारा गुरुदेव बतावे, ज्योति महल का द्वारा रे। द्वितीय नक्षत्र और छठा चंद्र का ज्योति प्रभा नियारा रे। कहते हैं महर्षि साईं स्वामी महाराज कहते, गुरु जुक्ति से जो भजन भेद लेकर के, जुक्ति लेकर के मनोयोग पूर्वक ध्यान करते हैं, अंतराकाश में दृष्टि को टकटकी लगा करके देखते रहते हैं। जैसे स्वाति नक्षत्र में चातक पक्षी आकाश में मुंह पाए हुए रहते हैं, प्यास से भले ही उसका प्राण सूख जाए, लेकिन वे दूसरे पानी को नहीं लेते हैं, नहीं ग्रहण करते हैं। शराब किए कोनो बात नहीं छै, अपन काम करते, हमरा अपन काम करे छिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। तो क्या कहते हैं? गुरु जुक्ति से ताको गगन में, तब झलके एक तारा रे, वह तारा गुरुदेव बतावे, ज्योति महल का द्वारा रे। लेकिन उस प्रकाश को कौन पाएगा? जो एकाग्र मन से ध्यान लगाएंगे। एकाग्रता चाहिए, शांत एकांत चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हम एकाग्रता हमारे अंदर में घटती है, वैसे वैसे हमारे भीतर में ध्यान लगता है। लेकिन इसके लिए महापुरुष कहते हैं, संत महापुरुष कहते हैं कि हर एक काम करते हुए जिसका सुमरन से मन नहीं हटता है, जब ध्यान से मन नहीं हटता है, उसी का मन एकाग्र होता है, शांत होता है, एकांत होता है। तो संत बुल्ला साहब हरवाही करते थे, लेकिन सुमरन को नहीं छोड़ते थे, जप को नहीं छोड़ते थे। जप करते करते हल चलाते थे, सुमरन करते करते हल चलाते थे। और कभी कभी जब ज्यादा मन लगने लगता था ध्यान में, तो बस लागन छोड़ दिए और बस बैठ गए आर पर बैठ गए। अपने हल चल रहा है, अपने बैल घूम रहा है, अपने आप चल रहा है। लोगों ने शिकायत किया कि कैसा नौकर रखा है गुलाम साहब, अरे ये हलवाही क्या करेगा, ये तो आप पर चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाता है। शिकायत की। गुलाम साहब को एक दिन बोले कि अरे भाई, हाथ आरसी को कंगन किया। अरे भाई तुम प्रत्यक्ष में देख लो, लोग कहते हैं तो तुम विश्वास नहीं करते हो। देखो अभी वह आंख बंद करके बैठा हुआ है, घोड़ा पर चढ़े, चाबुक लिया, एकदम तेजी से घोड़ा को उड़ाए, आकर के देखते हैं तो सही में अपने आप हल फाल चल रहा है, बैल घूम रहा है, और वह आंख बंद करके बैठा हुआ गुस्सा में आकर के मारता है चाबुक। जैसे चाबुक मारता है, अब नीचे देखता है कि दही का मटका फूटा हुआ और दही बिखरा हुआ। बिखरे हुए दही को, फूटा हुआ मटकी को देख करके गुलाम साहब कहते हैं कि ये क्या है, तुम्हारे हाथ में तो कुछ नहीं था, तू तो आंख बंद करके बैठा था। बोले कि हाँ, दिखाई तो नहीं पड़ रहा था कुछ था, लेकिन अभी हम गुरु महाराज को सब कुछ दे दिए थे, खिला पिला करके अंतिम दर्शनियां देना चाह रहे थे। हाँ, भीतरे भीतर ध्यान में है, बाहर में कुछ नहीं।
बाहर में कुछ नहीं रहा, लेकिन भीतरे भीतर गुरु महाराज आए हैं तो उनका आगत स्वागत के लिए भोजन परोस करके दिए। अंतिम में दही देना चाह रहे थे, तब तक में तुम मेरे ध्यान को उचट दिया, तोड़ दिया। और देखो दही का मटका फूटा हुआ, दही बिखरा हुआ। गिर जाते हैं चरण पर, कहते महाराज क्षमा कर दीजिए, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझसे बड़ी गलती हो गई। बुल्ला साहब कहते हैं गलती तो हमसे हो गई कि अभी तक हम माया का गुलाम बने हुए हैं, अब मैं तुम्हारा हलवा ही नहीं करूंगा, वो परमात्मा का अब गुलामी करूंगा, उसी का अब मैं काम करूंगा, अब तुम्हारा काम नहीं करूंगा। बोले महाराज आप बैठे बैठे खाइए, आपको सब कुछ मिलेगा, तनख्वाह उनखा मिलेगा। बोले कि आप तुम्हारा नहीं नौकरी करेंगे, अब उसी का करेंगे। बाद में यही गुलाम साहब को ज्ञान हुआ तो फिर बुल्ला साहब को गुरु बनाए, अपना नौकर को गुरु बनाए और उनसे जुक्ति लेकर के ये भी साधना किए तो ये भी संत हो गए। मालिक नौकर को गुरु बना लिया, क्योंकि नौकर वह नौकर साधारण नौकर नहीं निकला, वह तो परमात्मा का ही जन निकल गया। हरिजन, हरि का जन, हरि का नौकर, परमात्मा का नौकर। तो परमात्मा का नौकर कौन? जो सुमिरन हर हमेशा करता है। हरिजन, हरि का जन, परमात्मा का मजदूर। परमात्मा का मजदूर वही है जो दिन रात रहता है संसार में, लेकिन परमात्मा में मन लगा करके रखता है। सुमिरन विधि ले हो जानी, गुरु ही रिझाओ हो। सुमिरन विधि को जान लो, गुरु को रिझाने का तरीका। गुरु को कैसे रिझाओगे? गुरुवर तुझे रिझाओ, अरमान में यही है, गुरुवर तुझे रिझाओ, अरमान में यही है। अफसोस क्या करूं मैं, अफसोस क्या करूं मैं, सामान कुछ नहीं है, गुरुवर तुझे रिझाओ, अरमान में यही है। हमारे ललन जी ढोलक बजा रहे हैं, अभी ढोलक दे देंगे तो इसका सब गायब हो जाएगा। ताल मारता है जैना जाम पर ताल मारे में कते अथी लगे, चाहे ढोलक देते तो सब ताल गए। तो भीतरे भीतर मगन हुई है, बाहर में नहीं। हाथ को नहीं चलाना है, भीतरे भीतर प्रवचन सुन करके, भजन सुन करके भीतरे भीतर मगन होना है। तो यहाँ पर महर्षि शाही स्वामी महाराज कहते हैं, तन मन वचन तुम्हारी सेवा में कुछ लगाता। कहते हैं ये तुम्हारा ही, शरीर भी तुम्हारा है, मन भी तुम्हारा है। तन मन वचन, ये जो बोल रहे हैं ये भी तुम्हारा ही है। तन मन वचन तुम्हारी सेवा में कुछ लगाता, पर हाय बदनसीबी, लेकिन ये मेरी बदनसीबी है, और ज्ञान कुछ नहीं है। मेरे हृदय में कोई ज्ञान नहीं है कि कैसे आपको रिझाऊंगा। गुरुवर तुझे रिझाओ, अरमान में यही है। हे नाथ भूल सारे, दुर्गुण शरण में ले लो। पूज्य बाबा कहते गुरु महाराज से, हे नाथ, हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे नाथ भूल सारे, जितने भी भूल है हमारे दुर्गुण है, सब अपने शरण में ले लो। हे नाथ भूल सारे, दुर्गुण शरण में ले लो। इसके सिवाय साही, इसके सिवाय साही, अरमान कुछ नहीं है। कहते हैं इसके सिवा कुछ भी अरमान नहीं, और कुछ अरमान नहीं, ना धन की, ना दौलत की, ना बेटा की, ना बेटी की, ना घर की, ना मकान की, कोई अरमान नहीं है। बस एक ही अरमान है कि हमारे दुर्गुण को आप अपने शरण में ले लीजिए। गुरुवर तुझे रिझाओ, अरमान में यही है। अफसोस क्या करूं मैं,
सामान्य कुछ नहीं है। करके कृपा अहेतुक यदि तो न रिझ जाओ, मुझ दीनहीन का हित, मेरे जैसे दीनहीन का हित कहां पर होगा। मुझ दीनहीन का हित हरगिज कहीं नहीं है। संसार में कहीं भी हमारा हित नहीं है। तुम्हारे सिवा हित करने वाला संसार में और कोई जगह नहीं है। तुम ही सबसे हितैषी हो, तुमसे बढ़कर के हितैषी संसार में और कोई नहीं। गुरुवर तुझे रिझाओ अरमान में यही है, मेरे अंदर में अरमान है हे गुरुदेव आपको रिझाऊं, लेकिन कैसे रिझाऊं यह तो मैं तौर तरीका नहीं जानता हूं। मैं अज्ञान हूं, मैं नाबालक हूं, नाबालिका हूं, मेरे अंदर कुछ भी ज्ञान नहीं है और तुम तो सब कुछ जानने वाले हो। गुरु के प्रति ये विनीत भाव एक एक महापुरुष कैसे रखते हैं। कहने का मतलब संत महापुरुष कहते हैं कि हमारे अंदर में जितना भी दुर्गुण है, जितना भी अवगुण है, जब तक हम उस परमात्मा की तरफ नहीं जाएंगे ये अवगुण खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं आप भीतर में चलिएगा, परमात्मा का दर्शन होगा, परमात्मा का साक्षात्कार होगा। परमात्मा बड़े दयालु हैं, बड़े दयालु हैं। हम लोग परमात्मा में ही पहले थे, परमात्मा ही थे, परमात्मा में ही थे। हमें परमात्मा में कोई अंतर नहीं था, लेकिन परमात्मा में मौज हुई, कंपन हुआ, कंपन से शब्द हुआ, शब्द से प्रकाश हुआ और प्रकाश से अंधकार हुआ। हम निःशब्द के वासी, हम निःशब्द में रहने वाले, परमात्मा में रहने वाले, लेकिन परमात्मा में जैसे मौज होती है तो कंपन होता है। कंपन करते हिल डोल को, जैसे हिल डोल हुआ उससे शब्द हुआ, अशब्द हुआ तो हम लोग निःशब्द से शब्द में आ गए, अशब्द से आ गए प्रकाश में और प्रकाश से अंधकार में पड़े हुए हैं। इसीलिए आंख बंद करिए तो क्या दिखाई पड़ता है? अंधकार। नहीं, आंख बंद करने के बाद आप आंख खोल करके देखते हैं तो बाहर संसार को देखते हैं, आंख खोल करके देखते हैं तो संसार को देखते हैं। आपको अपने को देखना है, अपने आप को देखना है तो संसार का देखना बंद करना पड़ेगा। तो आंख खोल करके देखते हैं तो संसार को देखते हैं, आंख बंद करके देखिएगा तो अपने को देखिएगा। और जब अपने को आंख बंद करके देखते हैं तो एकदम घनघोर अंधकार दिखाई पड़ता है, उसमें कुछ हो नहीं सूझता। न अपने आप को देख पाते हैं, न परमात्मा को देख पाते हैं। घर में बहुत सामान है, पलंग है, कुर्सी है, टेबल है, सारा व्यवस्था है, लेकिन अंधकार होने के कारण आप जाते हैं, कुर्सी से ठोकर लग जाता है, पैर में जख्म हो जाता है, पलंग से ठुकरा जाते हैं, चोट लग जाती है, कितने का पैर भी टूट जाता है। एक पति पत्नी था, उनको बाल बच्चा नहीं हो रहा था, संतान नहीं हो रहा था। डॉक्टर जवाब दे दिए कि भाई अब आपको संतान नहीं होगा, बाल बच्चा नहीं होगा। तो उसकी पत्नी कहती है कि अब तो डॉक्टरों जवाब दे दिया है, अब तो बाल बच्चा नहीं होगा, तो कम से कम हम लोग बोल करके भी तो संतान सुख ले लें। मुंहों से बोल करके समझते हैं कि अब नहीं होगा, मान लिए, अब सगरे से जवाब मिल गया, लेकिन कम से कम बोलियों के द्वारा, वचनों के द्वारा कम से कम सुख ले। तो पति को कहते मान लीजिए, अरे संतान नहीं होगा ये बात तो प्रमाण है, लेकिन मान लीजिए कि अगर एक संतान हुआ, उसको कहां सुलाएंगे? तो पति क्या करते हैं, तो थोड़ा सा उधर हट जाते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर सुला लेंगे, हाँ एक बच्चा होगा यहाँ पर सुला लेंगे। तो उसकी पत्नी कहती मान लीजिए संतान तो नहीं होगा, मान लीजिए एक हुआ, उसके बाद अगर दूसरा हो जाएगा तो कहाँ सुलाएंगे? तो फिर हट गए, हाँ एक बच्चा की जगह छोड़ करके बोले कि यहाँ सुलाएंगे। उनकी पत्नी कहती अब मान लीजिए कहीं तीसरा हो गया तब कहाँ सुलाएंगे? तो फिर थोड़ा घसक गया, कंची पर आ गया, कहते यहाँ सुला लेंगे। बोले कि मान लीजिए कि और एक हो गया तब कहाँ सुलाएंगे? बेचारा कंची पर था, जैसे ही उधर हुआ कि बस धड़ाम से गिरा, पैर टूट गया। बोलिए श्री सदगुरु महाराज, पैर टूट गया। दिन में लोग पूछते थे हे वो क्या ना भला हो,
हो की कहबो संतान सुख ले मत तोरा डॉक्टर कह दिल कि आप बाल बच्चा नहीं हेतौ तो संतान सुख। अरे बोल के की कहबो ना बाप टांगो टूट गेल, झूठा संतान के सुख ले टांगो टूट गेल। ऐसे ही संत महात्मा कहते संसार का ऐसा ही सुख है। संसार में जितना भी आप सुख देखते हैं सब दुखे देने वाला है। कोई आपको परमात्मा की तरफ ले जाने वाला नहीं है। परमात्मा की तरफ ले जाने वाला बस संत महापुरुष ही एक है संसार में, जो कि आपको सही दिशा निर्देश कर सकता है, सही मार्ग दिखा सकता है, जहां जाकर के आपको परमात्मा का दर्शन हो जाए। लेकिन वह कहीं बाहर में नहीं है परमात्मा कि हम बाहर में जाकर के दौड़ करके परमात्मा को पा लेंगे। लेकिन वह परमात्मा हमारे भीतर में है, हम भी इसी शरीर के भीतर में हैं। हम लोग कहाँ हैं? बोलिए श्री सद्गुरु। हम लोग कहाँ हैं? शरीर के अंदर में है। शरीर के अंदर में है तो कहाँ है? अगर आपको पूछे कि आप इस शरीर में कहाँ हैं, इस तन में मन कहाँ बसत है, निकस जाए के ही ठोर, आ गुरुगम है तो परखी ले ना तर कर गुरु और। कहते इस शरीर में तुम्हारा कहाँ बसा है? तो कहते हैं कि नहीं जानते इस शरीर में कहाँ बसा है। तो गुरु के पास जाओ, अच्छे गुरु के पास जाओ, पूछो कि हमारे शरीर में यहाँ इस शरीर में कहाँ पर हमारा बसा है। तो कबीर साहब कहते हैं इस तन में मन कहाँ बसता है, निकस जाए के ठोर, गुरुगम है तो परखी ले ना तर कर गुरु और। किसी और के पास जाओ, गुरु के पास, और सुनो, सीखो कहाँ रहते हो। तो कहते हैं नैनो माही मन बसा है, निकस जाए न ठोर, आ गुरुगम है तो परखी ले। गुरुगम भेद बताया सब संतन सिरमौर। कहते नैनो माही मन बसे, कहते नैनो में आपका निवास है। आप कहाँ रहते हैं? आंख में रहते हैं। आपसे पूछे कि आप किस आंख में रहते हैं? बोलिए श्री सद्गुरु। आपसे कोई पूछे किस आंख में रहते हैं तो आप क्या कहिएगा? दहना में कि बामा में? तो एक आंख और है, दाया और बाया के बीच में शिव नेत्र, तीसरा तिल, दसम द्वार, वहीं पर हम आप रहते हैं। ये माई दाई यहाँ पर बिंदिया लगाती है, ये कौन सी का चिन्ह है? बिंदिया काहे लगाती है? एक तरह से श्रृंगार है, लेकिन श्रृंगार के पीछे भी उसका रहस्य छिपा है। ये बिंदिया इसीलिए लगाती है कि संकेत करता है कि यहीं पर तुम्हारा 10वां द्वार है। माँ बहनों को यहाँ पर बिंदिया लगाने के लिए इसीलिए ऋषियों ने संकेत किया कि माँ बहनें 9 महीना तक बच्चे को अपना गर्भ में रखती है, ख्याल इधर चला जाता है। इधर ख्याल चला जाता है तो तुम्हारा ख्याल इधर नहीं जाकर के यहाँ पर ख्याल रहे, इसलिए यहाँ पर बिंदिया का एक श्रृंगार। साधु महात्मा भी यहाँ पर टीका लगाते हैं, कोई चंदन लगाते हैं, कोई लकड़ी यहाँ पर देते हैं। क्यों? कारण क्या है? इस संकेत करता है। आप लोगों का तो श्रृंगार है, लेकिन महात्मा का कौन श्रृंगार है? यहाँ पर टिक्का लेता है। वहां पर संकेत के लिए कि हम जो भूल जाते हैं 10वें द्वार को, 10वां द्वार बराबर याद रहे, इसीलिए यहाँ पर टिक्का लगाते हैं, बराबर बिंदिया लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर चंदन करते हैं, वही ख्याल के लिए। और कोई रहस्य नहीं है, और कोई विशेषता नहीं है। तो यहीं पर आपका वासा है, यहीं पर आपका निवास है। नैनो माही मन बसा है, निकस जाए नो ठोर। और इसका जो है यहाँ से, यहीं से ख्याल बढ़ता है तो आंख में जाते हैं, कान में जाते हैं, नाक में जाते हैं, जिह्वा में जाते हैं। हर एक इंद्रियों में यहीं से बिखरता है सूरत, ख्याल यहीं से बिखरता है, और सिमटता भी यहीं पर है। यहाँ पर सिमट जाएगा तो गुरु महाराज का बहुत चीज देखने लग जाइएगा। और यहाँ से बिखर जाएगा तो कुछ हो नहीं है। बाबा तो पहले तो देख रही हमें कुछ देख रही, आप तो कुछ हो न देखे छी। बाबा हो की भेला? बाबा हो वह बिखर गला। जे सिमटलर है, जे एठना एलर है, वो धीरे धीरे अपने बिखर गला इंद्रिया में, त्या लगे नहीं देखे छ। अब फिर जब सिमट जेता तो फिर देखे लगब। उ कतो भागले नहीं, जकरा देखे रहा उ ओतै छे, उ कतो भागे नहीं छे। लेकिन सूरत फैली संसार में, सूरत पसर जाता है शरीर में, संसार में, तो दिखाई नहीं पड़ता है। यही सूरत जब सिमट जाती है तो तब एकदम झकाझक, एकदम झकाझक रोशनी होने लग जाता है। ऐसी ज्योति दिखाई पड़ती है जैसा कि आपने बाहर में कभी नहीं वैसा प्रकाश को देखे।
वह सब रोशनी कैसे होता है? तो ध्यान करने से। यदि सैद समम पापम विस्तृणम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदा कदाचन। कई योजन तक पहाड़ के समान यदि फैला हुआ पाप है तो वह भी ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। लेकिन ध्यान करेंगे तब ना, ध्यान नहीं करेंगे तब जैसे का तैसे पाप पड़ा हुआ रहेगा। गुरु महाराज कहते हैं पापों के संस्कार जन्मों के मेरे, कई जन्मों से जो पाप का संस्कार हम लेकर के आए हैं, लेकिन ये पाप का संस्कार खत्म कैसे होगा? तो ध्यान। पापों के संस्कार जन्मों के मेरे है जो दया कर क्षमा कर मिटाना। हे गुरुदेव मेरे ऊपर दया करो, क्षमा कर दो, ताकि ये सारा पाप का संस्कार मिट जाए। लेकिन कैसे मिटेगा? गुरु दया कहाँ करेंगे? वहां जाएंगे जहां पर गुरु दया करते हैं, वहां जाएंगे तब न उसका दया को ले पाएंगे। और वहां जबे नहीं करेंगे तो उसके दया को कैसे ले पाएंगे? वो तो एकदम ढकिया का ढकिया रखे हुए हैं दया, ढकिया का ढकिया कृपा बरसाते हैं। लेकिन कृपा का पात्र बनिएगा तब न। बारिश सब जगह होती है लेकिन पानी हर जगह नहीं ठहरता है, पानी हर जगह नहीं ठहरता है। जहां पर ऊंचा है, टीला है, वहां पर भी बारिश हर जगह होती है समान मात्रा में, लेकिन वह टीला पर पानी नहीं टिकता है, वहां से गड़क करके जहां गड्ढा है वहां चला जाता है। वैसे ही आपके भीतर में अगर श्रद्धा रूपी गड्ढा है तो परमात्मा गुरु का वर्षा हो रहा है, कृपा कर रहे हैं। लेकिन श्रद्धा रूपी गड्ढा है तो आपके हृदय में जाकर के वह कृपा ठहर जाएंगे और आपको अनुभूति होने लगेगी। और जैसे आपका टीला हुआ, श्रद्धा कमी हुई, ध्यान भजन में कमी किए, सूरत बिखर गया, संसार में फैल गए, मोह ममता में जकड़ गए, तो जैसे उधर जकड़ते जाएंगे वैसे परमात्मा से हटते जाएंगे। संसार से निकट होइएगा तो परमात्मा से दूर, और परमात्मा से जब निकट होइएगा तो संसार धीरे धीरे दूर होने लगेगा। और दूर होने का मतलब ये नहीं है कि आप बाल बच्चा को छोड़ करके या कहीं पहाड़ पर चले जाएंगे, सो बात नहीं। रहिएगा आप घरे में, रहिएगा परिवार के अंदर, लेकिन सबके अंदर रहते हुए भी सबसे आप दूर रहिएगा। सब में रहिए, सब में रसिए, सब में बसिए, रहिए अपने ठाम, हाँ जी करते रहिए, रहिए अपने ठाम। सबको हाँ जी करते रहिए, कहीं जाना नहीं है, कहीं भागना नहीं है, जहां वही रहेंगे। लेकिन वहां रहते हुए भी वहां से अलग हट करके रहेंगे। बाल बच्चा में रहते हुए भी बाल बच्चा से अलग रहेंगे, घर परिवार में रहते हुए भी घर परिवार से अलग रहेंगे। तो कौन रहेंगे अलग? कौन रहेंगे शरीर में रहते हुए शरीर से अलग? जो सुमरन विधि ले हूं जानी गुरु ही रिझाई हो। जो सुमरन के विधि को जान लेंगे, करते काम करो विधि नाना, असुरत राखो जहां कृपा निधाना। हाथ से काम करते हैं लेकिन ख्याल से हर हमेशा गुरु मंत्र का जप करते हैं, कभी गुरु रूप का ध्यान करते हैं, कभी दृष्टियों की क्रिया करते हैं। मतलब मन को गुरु में ही किसी तरह से लगा करके रखते हैं। मने मन सत्संग का याद करने लगे। हाँ, सपना में भी कितना सत्संगी सत्संग करते हैं बाबा के साथ, क्योंकि ख्याल उसका बराबर सत्संग में लगा रहता है, इसलिए सपना में भी सत्संग करते हैं। ध्यान में उसका ख्याल लगा रहता है, इसलिए सपना में भी ध्यान ही करते हैं। तो जिधर का ख्याल आपको बारंबार होगा वही आपको ध्यान में भी होगा, वही सपना में भी होगा। अब हमारी बहादुरी है कि इस मन को किधर लगाना। आप संसार में लगाइएगा तो आपके समान कोई कंगाल नहीं, अगर आप परमात्मा में लगा करके रखिएगा तो आपके समान कोई मालूम माल नहीं। भले ही आपके पास में बाहरी संपत्ति हो या नहीं हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन भीतरी संपत्ति जिनके पास में हो जाता है वे बादशाहों के बादशाह हो जाते हैं, शहंशाहों के शहंशाह हो जाते हैं। उनके सामने बड़े बड़े बादशाह फीका पड़ जाते हैं। लेकिन जिनके भीतर में वह संपत्ति मिल जाता है तब। लेकिन वह संपत्ति पाने के लिए आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ खो करके कुछ पाया जाता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना सीखो और कुछ खो करके कुछ पाना सीखो। तो कैसे हम खो करके पाएंगे? जब तक संसार को नहीं खोएंगे तब परमात्मा को नहीं पा सकते। संसार को कैसे खोएंगे? शरीर से भले ही हम संसार से अलग रहें या ना रहें, लेकिन मन से सदा संसार से अलग रहना पड़ेगा।
बाल बच्चे से, शरीर से भले ही हम अलग रहें या ना रहें, लेकिन मन से बाल बच्चे से अलग रहना पड़ेगा हर हमेशा। हाँ, हर हमेशा सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, अनिश्चय निर्वाण होए संत सब कहे हो। सर्व क्षण हर हमेशा गुरु मन, जो गुरु का मन क्या है, गुरु में जो अपने मन को लगा करके रखते हैं, हर हमेशा सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो। गुरु महाराज कहते हैं अगर इस तरह से रहोगे तो अवश्य ही तुमको क्या मिलेगा, तो मोक्ष। सर्वक्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण हुए, निश्चित तुमको निर्वाण होगा, इसमें दो बात नहीं। संत सब कहे हो, गुरु महाराज कहते मैं अकेले नहीं कहता हूं, सभी संत ऐसा कहते हैं, लेकिन सभी संत की बात को मानोगे तब ना भवसागर पार करोगे। इसलिए महापुरुष जो कह गए हैं वही सत्य बात है, बात बाकी इधर का जो भी बात है सब झूठा है। महायन गता सुपंथा, महापुरुष जिस रास्ते पर चलते हैं वही असली रास्ता है, और उसी रास्ते पर जो जीव चलते हैं वही जीव परम पिता परमात्मा को प्राप्त करके सदा के लिए मोक्ष का भागी बन जाते हैं। फिर उसको आवागमन में आना नहीं पड़ता है। ये बात को सुनिए, समझिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। इसी वाणी के साथ अभी का प्रवचन विराम देता हूं। फिर